हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे। कल हमने 12.1 किया था जिसके अंदर बेसिक हमने कोटि और ऑर्डर, जिसको कोटि और घात पढ़ा था, यानी पावर और ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो देखा था। उसका लिंक मैंने यहाँ पर आई बटन के अंदर दे रखा है, आपको देखना हो तो 12.1 देख सकते हैं। इस बार जो अपना सिलेबस है नया रिड्यूस होके आया है, उस सिलेबस के अंदर 4 प्रश्नावलियां हटा दी गई है, जिसमें से एक तो है 12.2। तो 12.2 अपन को नहीं करनी एक्सरसाइज। उसके बाद 12.2 पीछे वाली जो 2-3 प्रश्नावलियां हैं वो हम हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, रिड्यूस कर दी है, तो वो भी हमको नहीं पढ़नी। अतः ये जो एक्सरसाइज है ये 6 नंबर की पहले क्वेश्चन आया करता था, तो बड़े बड़े जो टॉपिक थे तो वो तो हटा दिए गए, क्योंकि जो पीछे की जो 3 एक्सरसाइज है 12 शायद वो 7, 8, 9 जो है वो हटा दी गई है। तो ये छोटी जो एक्सरसाइज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि जो बड़े नंबर के वेटेज थे वो तो हटा दिए, तो अब ये छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब आज जो अपन एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 12.3 एक्सरसाइज है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन के अंदर भी कर रखे हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है वो आपको मैं सबसे पहले बताता हूं। देखिए, हमको क्या होगा, एक वक्र दे रखा होगा, वक्र या इसको क्या बोलते हैं, कर्व, ठीक है। कर्व दे रखा होगा और बोलेगा कि ये जो वक्र है ये एक कोई दी गई अवकल समीकरण अवकल समीकरण या डिफरेंशियल, इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वक्र या कर्व इस दी गई अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है, हल है। तो ये अपन को fx या y के टर्म में y इक्वल टू fx ये दे रखा होगा और कहेगा कि ये जो वक्र है ये इस अवकल समीकरण का हल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अवकल समीकरण के अंदर पहले चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है। तो पहले इसको देखेंगे, अगर इसमें एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है यानी dy बाय dx हमको मिला हुआ है, तो या फिर ये देखेंगे कि 2 बार हुआ है यानी d2y बाय dx स्क्वायर अगर क्वेश्चन में हमको दिखाई दे रहा है, तो इस वाले वक्र का अगर एक बार दिख रहा है अपन को ये, तो अपन इसका इस वक्र का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और इस अगर d2y बाय dx स्क्वायर दिख रहा है तो इस वक्र का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये करने के बाद क्या होगा, ये जो समीकरण है इसमें 2 साइड होती है, एक तो होती है LHS और एक होती है RHS। तो किसी एक के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, या तो LHS में पुट करेंगे या RHS में पुट करेंगे, और ये दोनों कैसे इक्वल प्रूफ करनी है, यानी वैल्यू अपन ने LHS में पुट की और हमको क्या मिल गई, RHS। अगर LHS और RHS इक्वल आ जाती है, LHS किसके बराबर आ जाती है, RHS के इक्वल आ जाती है, तो हम कह देंगे कि जो y वक्र दे रखा है ये दी गई अवकल समीकरण का हल है। सिंपल बात है, यानी हमको पहले ये देखना है कि इसमें डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि जो अवकल समीकरण हमको दे रखी है उसके अंदर डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। अगर एक बार हुआ है तो इस वक्र का एक बार समीकरण का सॉल्व करेंगे, और अगर 2 बार हो रखा है तो इस वक्र का 2 बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ये दोनों निकालने के बाद इसकी LHS या RHS में रख देंगे और दोनों को कैसा कर देंगे, बराबर प्रूफ कर देंगे। अगर ये ऐसा हो जाता है तो अपन कह देंगे कि जो वक्र है वो इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। ये तो हुआ एक टाइप। दूसरा इसका जो टाइप है वो है उल्टा प्रोसेस, कि अगर ये वक्र इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है तो इस अवकल समीकरण का हम क्या ज्ञात कर देंगे, समाकलन करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम, इसका समाकलन। दी गई अवकल समीकरण का हम समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर ये वक्र हमको मिलना चाहिए। या तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो, 2 बार डिफरेंशिएशन करके इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं, तो अगर दोनों सेम आ जाती है तो अपन कह देंगे कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है। या दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि दी गई अवकल समीकरण का समाकलन करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर हमको ये प्राप्त होना चाहिए, y जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अगर ये प्राप्त हो जाता है तो हम कह देंगे कि भाई ये जो वक्र है ये इस अवकल समीकरण का हल है। तो दोनों में से जो मेथड आपको पसंद आए उससे कर सकते हैं। मैं आपको वैसे बताऊंगा, दोनों मेथड करके बताऊंगा, लेकिन जिसमें जो मेथड इजी तरीके से लगता है अपन वही अप्लाई करेंगे। ये बात आप ढंग से समझ लेना,
ठीक है, अब बिना किसी देरी के अपन इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है, जिसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट के अंदर x प्लस a, ये कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर x प्लस 1 दे रखा है, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था करना क्या है कि ये कह रहा है कि वक्र या कर्व जो दे रखा है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है, यानी सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन करने पर अपन को क्या मिल जाएगा, dy बाय dx मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार ही हमको इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो इसका एक बार अवकलन करेंगे, यहां से dy बाय dx की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। आई बात समझ में? बस तो यहां पर वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो ये आंसर हमको मिलना चाहिए। तो इसको तो मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। तो अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से आना जरूरी है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसका लिंक मैंने वहां पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए अवकलन करने पर तो इसका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y dy बाय dx। ठीक है, इधर पहले y का करेंगे, y स्क्वायर का, तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y, और फिर y का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x, क्योंकि y एक अलग वेरिएबल है और उसका एक अलग वेरिएबल x के साथ जब भी अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाय dx की टर्म आती है। ऐसा समझ सकते हैं कि अगर यहां पे x स्क्वायर होता तो उसका क्या होता 2x, तो इसका हो गया 2y, लेकिन x के प्लेस पे क्या है y, तो y का अलग से करेंगे dy बाय dx, अगर किसी को डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है तो। अब देखिए यहां पर 4a बाहर कांस्टेंट है, ये 4a कांस्टेंट आ गया। अब देखो यहां पर क्या है x प्लस a, तो x का तो हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0। क्लियर है बात, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4a को 1 से तो केवल 4a ही आएगा, 0 नहीं आएगा। अब यहां से किसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, dy बाय dx की वैल्यू। तो देखिए वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ये 2y जो है अपॉन में चला जाएगा, तो dy बाय dx, ये dy बाय dx की निकालनी है, तो इस 2y को क्या करते हैं अपॉन में भेज देते हैं, तो 4a अपॉन 2y, ये 4 से 2 कट गया 2 टाइम्स, तो कितना बचा 2a बाय y। अब ये वैल्यू जो है dy बाय dx की, ठीक है ना, ये यहां पर पुट करते हैं और इस क्वेश्चन के एक बार चेक कर लेते हैं, इसका जो इसने क्वेश्चन दे रखा है उसको। अब देखो मेरे पास जो बुक है उसके अंदर मिसप्रिंट है, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया क्वेश्चन देखते ही, यहां पर एक y और आपको मिलेगा। पुरानी किताब मेरे पास बहुत, उसमें क्वेश्चन ही दे रखा है, यहां पर मिसप्रिंट दे रखा था, तो y जो है यहां पर पुट करेंगे। तो अब देखो यहां से अपन ने किसकी वैल्यू निकाल दी, dy बाय dx, जो कि क्या है 2a बाय y, क्योंकि ये कट गया था तो इसको यहां से रफ कर देता हूं, कितना आया था 2a अपॉन y। यहां से y की भी वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे y भी चाहिएगा, तो यहां पे लिखता हूं मैं y की वैल्यू, y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, यहां से क्या निकलेगी y इधर आ जाएगा, dy बाय dx इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू निकलेगी 2a बाय, देखो 2a y क्रॉस में इधर चला गया और dy बाय dx नीचे आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा dy बाय dx। अब ये दोनों वैल्यू किस किस की, एक तो y की और एक dy बाय dx की, ये दोनों वैल्यू अपन को कहां पर पुट करनी है, इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड के अंदर। तो अपन यहां पे लिखेंगे, देखिए y व dy बाय dx का मान समीकरण 2 के RHS में रखने पर, putting the value of y and dy by dx into RHS of equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, तो देखो y की वैल्यू क्या पुट करनी है अपन को 2a अपॉन dy बाय dx, तो अपन लिखते हैं यहां पर RHS 2a अपॉन dy बाय dx। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है हमको 1 माइनस
dy बाय dx के होल स्क्वायर से। अब देखो dy बाय dx का होल स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी है 2a बाय y, यहां पे लिखेंगे अपन 2a बाय y और इज ये स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर सॉल्व करते हैं इसको, देखो 2a अपॉन dy बाय dx तो एज इट इज रहेगा, अंदर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, लसापा लेके, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, और y का स्क्वायर तो सीधा y स्क्वायर ही होगा। तो अब इसका लसापा लेते हैं, देखिए y स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर बाय y स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज आप अपन देखेंगे कि ये जो है ये बाद में लिखेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। देखिए इसको कैसे करना है, इसको यहां से हटाते हैं, ये जो अपन ने लिखा था ना स्टार्टिंग के अंदर, एक बार इसको एज इट इज रखते हैं, यानी यहां पर क्वेश्चन के अंदर y दे रखा था तो इसको y ही लिखते हैं ताकि कट हो जाए। देखो एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, टर्म बनेगी y स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन y। अब देखो थोड़ा सॉल्व इजी हो जाएगा, इसीलिए पहले मैंने यहां पर इसके प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया था, वैल्यू लिख दी थी y की, लेकिन वैल्यू लिखने के बाद मेरे को दिखाई दिया कि भाई y स्क्वायर तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर y को ही रखेंगे स्टार्टिंग के अंदर। अब ये टर्म बनती है, तो इस टर्म के अंदर जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को अपन वापस पुट करते हैं। तो देखो यही पे इसको रफ करना पड़ेगा, ये देखो अब यहां पर y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है, y स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 4ax प्लस a, तो यहां पे लिखते हैं देखो 4ax प्लस a, ठीक है ना, माइनस का 4a स्क्वायर, माइनस का 4a स्क्वायर, और अपॉन में y है, तो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 2a अपॉन dy बाय dx, तो यहां पे लिखते हैं 2a अपॉन dy बाय dx। बस इसको सॉल्व करते हैं, देखो टर्म को 4ax, इसको 4a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे बनेगा 4ax प्लस का 4a को a से करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर माइनस का क्या बनेगा 4a स्क्वायर अपॉन में 2a अपॉन dy बाय dx, ठीक है। इस वैल्यू को हम फाइंड आउट सॉल्व करते हैं, ये प्लस का 4a स्क्वायर और माइनस का 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म क्या बनेगी हमारी अगली, देखो 4ax तो ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये रहेगा 4ax अपॉन में क्या है 2a, ठीक है, और dy बाय dx जो अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा, जो टर्म नीचे की तरफ थी एक बट्टे के नीचे, यानी एक अपॉन की लाइन के नीचे दूसरा अपॉन है, तो ये टर्म कहां चली जाएगी ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाके dy बाय dx लिख देंगे हम, ठीक है, और a से a गया, 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो इधर क्या बचेगा 2x और साथ में क्या आएगा dy बाय dx। बस देखिए, तो अपन को ये टर्म चाहिए थी 2x dy बाय dx, ये क्या हो गई इसकी LHS, सॉरी RHS, ये अपन ने किस में पुट की थी, LHS में पुट की थी, और यहां पर क्या लिखेंगे RHS। अगर स्टार्टिंग के अंदर मैंने यहाँ पे RHS लिखा हो तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये वैल्यू अपन ने कहां पुट की थी LHS में पुट की थी, लेफ्ट हैंड साइड में पुट की थी और हमको राइट हैंड साइड प्राप्त हुई, क्लियर है। वो मैंने गलती से यहाँ पर LHS की जगह RHS पुट कर दिया, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, वहां पर अपन क्या पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट की तो हमको राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या कहता है कि एक वक्र दे रखा है हमको y इक्वल टू a e की पावर माइनस का 2x प्लस b e की पावर x, ये जो वक्र है ये इस अवकल समीकरण का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल है, हल यानी सॉल्यूशन। तो अपन को क्या करना है, देखिए यहां पर कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, ये dy बाय dx यानी एक बार, और ये d2y बाय dx स्क्वायर यानी 2 बार, तो अपन क्या करेंगे इस वाले वक्र का 2 बार डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे dy बाय dx और d2y बाय dx, और वो दोनों वैल्यूज देखो यहां पर पुट कर देंगे, एक बार तो d2y बाय dx में एक वैल्यू
dy बाई dx में, और दूसरी क्या y, y तो अपन को गिवन ही है, तो ये भी, ये तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0। बस इतना सा प्रोसेस हमको करना है। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का अवकलन करने पर। तो देखिए इसका अवकलन किया हमने तो आएगा dy बाय dx। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अवकलन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कांस्टेंट है a, तो a तो बाहर आ जाएगा, e की पावर -2x का, e की पावर -2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर -2x ही होगा, लेकिन साथ में अपन किसका करेंगे, -2x का करेंगे। तो 2 तो -2 तो जो है बाहर आ जाएगा, तो ये -2 जो है ये बाहर आ जाएगा, x का क्या रहेगा 1 प्लस b, e की पावर x का क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। b कांस्टेंट है तो b बाहर आ गया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक बार कर दिया, अब फिर क्या लिखेंगे, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का पुनः x के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। तो अब 2 बार हमको करना पड़ेगा, बस अब ये ध्यान रखना कैसे करेंगे। इसका dy बाई dx का अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। तो बस क्योंकि यहां पर d2y बाई dx स्क्वायर भी चाहिए इसलिए दूसरी बार करेंगे, तो मैं यहां पर इसको यही कर देते हैं, हो जाएगा। ये लिखेंगे यहां पर देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहां पर -2a जो है वो एक तरह से कांस्टेंट है, तो -2a को बाहर रखेंगे, ये रखा मैंने भाई -2a और इसको बाहर रख दिया। अब e की पावर -2x का, तो e की पावर -2x का डिफरेंशिएशन e की पावर -2x ही होगा, क्या होगा, e की पावर -2x। लेकिन इस -2x का भी हमको अलग से करना पड़ेगा, तो -2x का क्या होगा, x -2 तो कांस्टेंट है, x का क्या होगा 1, तो इस -2 को भी बाहर लिखते हैं। देखिए ये -2 जो है इसको भी बाहर लिखेंगे। अब यहां पर b e की पावर x, तो b क्या है यहां पर कांस्टेंट है, तो b तो बाहर आ जाएगा, ये देखिए b बाहर आ गया, और e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा। अब यहां पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 इस -2a से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 2 2 जा कितना होगा 4, तो यहां पर 2 था और यहां पर भी 2 है, तो 2 2 जा यहां पर 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, देखो प्लस का 4 है, ठीक है ना। तो बाहर तो है यहां पर प्लस का 4 है और अंदर है e की पावर -2x, और यहां पर क्या है b e की पावर x, तो ये किसकी वैल्यू आ गई d2y बाई dx स्क्वायर की। ये लिखते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4। तो अब समीकरण 1, 3 और 4 से, समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे y का, समीकरण 3 से किसका मान निकालेंगे dy बाई dx का, और समीकरण 4 से किसका मान निकालेंगे d2y बाई dx स्क्वायर का। ये तीनों वैल्यूज कहां पुट करेंगे अपन, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए छोटा सा है बस, वो होते ही इसको सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1, 3 व 4 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 के LHS में रखने पर, LHS में रखने पर, ठीक है। ये बात अपन को लिखनी पड़ेगी। तो अब यहां पे रखते हैं, देख सबसे पहले क्या है d2y बाई dx स्क्वायर, ये वैल्यू 4a e की पावर, ये रखते हैं देखिए 4a e की पावर -2x प्लस b e की पावर x, प्लस का b
e की पावर x। ये हमने किसकी वैल्यू को पुट कर दिया, d2y बाई dx स्क्वायर की। फिर रखना है प्लस का dy बाई dx, तो प्लस हम लिखते हैं dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2a e की पावर माइनस 2x, माइनस का 2a e की पावर माइनस का 2x, और प्लस का क्या है b e की पावर x। ठीक है, ये वैल्यू अपन ने किसकी रख दी, dy बाई dx की। अब रखना है माइनस का 2y, तो माइनस का निशान तो यहां लगा देते हैं और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं y के। देखिए ये y है, इसके अंदर किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को, तो सीधा मैं मल्टीप्लाई करता हूं। देखो 2a e की पावर माइनस का 2x, ठीक है, प्लस यहां पर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2b, ये बनेगा 2b e की पावर x। ठीक है ना। अब देखो ये माइनस का निशान यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये माइनस का निशान यहां गया और इस वाले प्लस को भी क्या बना देगा, ये माइनस का निशान बना देगा। ठीक है, तो अब इस वाली टर्म को तो एज इट इज रखते हैं, इस बड़े वाले बक्से को, इसको भी एज इट इज रखते हैं और इसको ओपन करते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन जो भी करना है अपन को वो करते हैं। देखो तो यहां पर क्या है, निशान अंदर भेज देते हैं, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, माइनस, तो यहां पे माइनस, और प्लस प्लस से बनाएगा तो प्लस, तो ये ब्रैकेट भी खत्म हुआ। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए 2a e की पावर माइनस की 2x और 2a e की पावर माइनस की 2x, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों के आगे माइनस है और सेम टर्म है, तो ऐड होके क्या हो जाएगी, ये 2a तो बाहर कॉमन आ जाएगा और e की पावर 2x, यानी 4a e की पावर 2x। तो इसके प्लेस पे मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप अगले स्टेप में इसको कीजिएगा। तो यहां पे देखिए मैं इसको लिखता हूं माइनस का 4a e की पावर 2x, इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस का 4a e की पावर माइनस की 2x। अब देखिए ये है माइनस का 2b e की पावर x, ये है b e की पावर, तो माइनस के 2 में से एक b घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का b बचेगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस का b e की पावर x, यहां पे लिखेंगे माइनस का b e की पावर x। तो कुछ नहीं किया अपन ने, सीधा सीधा जोड़ और घटाना किया है इसके अंदर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब देखिए एक तो ये इक्वेशन बचती है और साथ में इसकी ये बचता है, तो 4a e की पावर 2x प्लस का और 4a e की पावर 2x माइनस का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और इधर b e की पावर x और माइनस का b e की पावर x दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 0। ये जो प्रोसेस मैंने यहां पे किया, आप 2 स्टेप में इसको करेंगे पूरा पूरा, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये 0 मिल गया और 0 हमारी क्या है यहाँ पर, राइट हैंड साइड। तो जैसे ही 0 मिलेगा हम यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में अपन लाइन लिख सकते हैं, अतः ये जो वक्र है ये दी गई अवकल समीकरण का क्या होगा, हल। ये लिखेंगे यहां पर, अतः दिया हुआ वक्र दी हुई अवकल समीकरण का हल है। ये पहले प्रश्न में भी आप लिख देना, और हर प्रश्न में ये लिखना है प्रूफ होने के बाद। तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आप हर क्वेश्चन के अंदर लिख देना, अतः दिया हुआ वक्र दी गई अवकल समीकरण का हल है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दे रखा है y इज इक्वल टू c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर अपन को क्या करना है, ये कह रहा है कि ये जो वक्र है ये इस अवकल समीकरण का, ये अवकल समीकरण हमको दे रखी है, ये कह रहा है इसका सोल्यूशन है। तो अपन ने पहला और दूसरा प्रश्न जो किया वो तो मैंने पहले मेथड से बताया था, डिफरेंशिएशन किया, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की, राइट हैंड साइड मिल गई तो अपन कह देते भाई इसका हल है या सोल्यूशन है। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था वीडियो के कैसे इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको इंटीग्रेशन से करते हैं। दूसरा मेथड क्या था कि ये अवकल समीकरण है तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर हमको ये प्राप्त होना चाहिए।
आ रही है बात समझ में? तो अपन चाहते हैं तो इसको भी डिफरेंशिएशन करके ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करके बताता हूं इसको, जैसा मैंने बताया। तो कैसे करेंगे, देखिए समीकरण, इसको नाम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं 2। तो अपन यहां लिखेंगे इसका सॉल्यूशन समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। देखिए अब यहां पर क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो dx के साथ तो x वाली टर्म आएगी और dy के साथ y वाली टर्म लिखनी है। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहां पर एक बार देखते हैं आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई dx एज इट इज, ठीक है। ये जो थर्ड टर्म किसकी, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, dx के साथ तो भेजना है x की टर्म और dy के साथ भेजनी है y की टर्म। तो d देखो ये जो पूरी टर्म है ये मैं यहां dy के साथ लेके आ जाता हूं। तो इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। देखो dy तो एज इट इज रखा मैंने यहां पे, ये पूरी टर्म अपॉन में मैंने भेज दी, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर यहां पे आ गया। अब देखो ये जो dx था ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर जाएगा, तो इधर क्या बनेगा dx, और ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था इसको भी मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में भेज देना, ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का निशान है तो माइनस का निशान एज इट इज रखते हैं। अब दोनों तरफ हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। हाँ तो बस इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको। देखिए यहां लिखेंगे समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, समाकलन करने पर, बस यहां से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगा दिया, डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 मतलब 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है tan इनवर्स का, tan इनवर्स x बाई ए। यहां पर वेरिएबल y है तो y लिखेंगे, और बाई ए मतलब 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इज इक्वल्स टू में यहां पर देखिए माइनस का क्या आएगा, tan इनवर्स x बाई ए, x है, और बाई ए मतलब 1 लिखना है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसकी सिमेट्रिक बन रही है कि यहां पर tan इनवर्स y है, यहां पर भी tan इनवर्स x है, तो जो कांस्टेंट टर्म लिखेंगे प्लस c लिखते हैं, उसकी जगह क्या लिख देंगे, प्लस tan इनवर्स c, क्योंकि यहां पर देखिए ये मिलता जुलता, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों किया। यहां पर मैं लिखूंगा प्लस का tan इनवर्स c, क्योंकि ये भी तो एक कांस्टेंट ही है। अपन एंड में लिखते क्या है, c लिखते हैं, जैसा अपन ने सीखा भी है इंटीग्रेशन जब अपन ने पढ़ा था कि भाई अगर सिमेट्रिक दिख रही है अपन को, यहां पर tan इनवर्स यहां भी tan इनवर्स, तो जो कांस्टेंट है वो भी tan इनवर्स के अंदर लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, tan, इसको देखो ये किसका है, माइनस का, और ये है प्लस का, तो अपन यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, किसका, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो अब भी देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, आपको नहीं पता हो तो अब इसको ध्यान कर लीजिएगा। तो ये यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो इधर लेफ्ट साइड के अंदर तो हमारे पास क्या पड़ा है, tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स y को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। इधर ये प्लस का और ये माइनस का, तो tan इनवर्स a, ये क्या हो गया, tan इनवर्स a होगा, और ये माइनस का निशान है तो ये tan इनवर्स b होगा। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर a माइनस b, तो a क्या है यहां पर c, और b कितना है x अपॉन 1 प्लस ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई cx, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहां पर। तो अब देखिए यहां का tan इनवर्स और यहां का tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहां पर केवल क्या बचा, y, तो ये तो लिख दिया मैंने y, और इधर क्या टर्म बची, c माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी एक्स, और ये हमारा आंसर है। यानी इसको हमने इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास y आ गया। जैसे दूसरा मेथड स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि या तो क्या करो, इसका अवकलन करो
और ये निकालो, या जो दी गई अवकल समीकरण है उसका क्या करो, समाकलन करो और ये आंसर निकालो। तो आपको समाकलन करना आना चाहिए, नहीं आता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैंने यहां पर tan इनवर्स क्यों लिया c, क्योंकि tan इनवर्स c नहीं लेता, सपोज अगर मैं tan इनवर्स c नहीं लेके यहां पर केवल c को ही रखता तो इनके बीच में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, और अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता तो tan इनवर्स और tan इनवर्स कटता नहीं, क्योंकि यहां पर tan इनवर्स की एक टर्म नहीं बनती, यहां पर दो टर्म अलग अलग दिखती है, ये तो tan इनवर्स की और एक कोरे c की, तो कोरा c जो होता वो तकलीफ देता, उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमने यहां पर क्या लिख दिया, tan इनवर्स, क्योंकि अपन ने इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ा है कि जब भी सिमेट्री दिखती है, यहां पर tan इनवर्स है, यहां पर tan इनवर्स, तो ये c भी किस में लेंगे, tan इनवर्स में, ताकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सके और tan इनवर्स से tan इनवर्स कट सके, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हमको tan इनवर्स नहीं दे रखा था, वक्र की इक्वेशन के अंदर tan इनवर्स नहीं दे रखा था। तो ये दूसरा मेथड है। अगर आपको समझ आता है ये वीडियो, ये वाला क्वेश्चन, तो इसको प्लीज लाइक जरूर करना, क्योंकि ये मेथड जो है आपको बहुत कम जगह पर अवेलेबल होगा। तो इस मेथड से मैंने सॉल्व किया क्योंकि इजी पड़ रहा था, इसको करते फिर सी को हटाते और बाकी बहुत सारी जकाड़ हो जाती, गंदा सा कोई टर्म बनती, उससे ज्यादा बेटर है कि ये जो इक्वेशन दे रखी थी उसका इजीली इंटीग्रेशन हो रहा था, सिंपल ये फॉर्मूले अप्लाई किए अपन ने, 1/1 + x² होता है tan इनवर्स का, ये भी tan इनवर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया और इसको सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, जिसमें y = a cos log x दे रखा है और b sin log x हमको गिवन है। तो ये कह रहा है कि जो अवकल समीकरण है इसका हल जो है ये वक्र की इक्वेशन होनी चाहिए। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, दो तरीके मैंने बताए थे, या तो इसके डिफरेंशिएशन करते हैं, कितनी बार, दो बार, क्योंकि यहाँ पर d2y/dx² है और यहाँ पर dy/dx, तो दो बार करेंगे। तो ये इससे ये इक्वेशन बनानी है, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे और 0 आना चाहिए। दूसरा मैंने बताया था इसका इंटीग्रेशन करें, तो वापस ये टर्म, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे ना तो यहां पर दो अलग अलग टर्म, d2y/dx² की भी टर्म है और dy/dx की भी टर्म है, तो यहां पर इससे cos log x बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम वही प्रोसेस करेंगे, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो राइट साइड हमको आंसर कितना मिलेगा, 0। ये तरीका है। इस तरीके के अंदर एक और तरीका है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे दो बार और ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी बना देंगे, जैसा अपन ने डिफरेंशिएशन की इस इक्वेशन के इस एक्सरसाइज के अंदर किया था। आप यहां से इस मेथड को समझ सकते हैं। देखिए कैसे, समीकरण इसको नाम दे देते हैं 1, समीकरण 1 का अवकलन करने पर, तो पहले स्टार्ट करते हैं समीकरण 1 का अवकलन करने पर, यहां से इसको स्टार्ट करते हैं 1 का अवकलन, डिफरेंशिएशन करना है अपन को इक्वेशन फर्स्ट का। तो यहां पर देखिए dy/dx की वैल्यू निकलेगी dy/dx = अब देखो a तो बाहर आया, तो a बाहर है, cos log x का करना है, तो पहले cos का करेंगे तो आ जाएगा sin, और साथ में log x तो है ही, तो यहां पर sin log x, ठीक है, और cos का होता है माइनस का साइन, तो माइनस आगे आ जाएगा, और log x का अलग से करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, अपॉन में x। यहां पर देखो b बाहर कांस्टेंट है तो बाहर लिख देंगे इसको, sin log x का क्या होगा, cos log x, तो ये बन जाएगा cos log x, और log x का करेंगे उसके बाद चेन रूल, ये कैसे कर रहे हैं अपन, चेन रूल की हेल्प से, तो ये ध्यान रखना आप, log x का करेंगे तो होगा 1/x, तो यहां पर ये x आ जाएगा। अब दोनों जगह से, यहां से और यहां से x कॉमन आके अपन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो यहां से अपन ने x कॉमन लिया, तो देखो ये तो हो गया x इधर आ गया, ये दोनों कॉमन x आके क्रॉस मल्टीप्लाई में अपन ने इधर भेज दिए, तो x dy/dx, ठीक है। तो यहां पर क्या टर्म बनी, देखो माइनस का a sin log x, ठीक है ना, और यहां पर क्या है, प्लस का b cos log x, ठीक है। अब देखो फिर से यहां पर अपन ने कितनी बार किया, एक बार किया, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर अपन को d2y/dx² दो बार अवकलन चाहिए यहां पर, ठीक है ना। तो अब इसको लिखते हैं पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x, एक बार और करना है,
तो अब देखो यहां पर क्या टर्म बनेगी, यहां पर x और dy बाई डी एक्स दो टर्म है, तो यहां पर u इंटू वी से करेंगे। तो सबसे पहले देखो x तो एज इट इज रहेगा, dy बाई डी एक्स का लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, u इंटू वी से करना है तो x एज इट इज, dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स एज इट इज, तो प्लस का u इंटू वी में प्लस आता है बीच में, और इधर dy बाई डी एक्स एज इट इज, x का क्या होगा 1, जो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपन ने लेफ्ट साइड का कर दिया। अब यहां पर करते हैं, देखो माइनस का a तो यहां पर कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, तो यहां पे करते हैं माइनस का a कांस्टेंट, log sin x का करेंगे तो sin x का, sin log x का क्या हो जाएगा cos log x, ये हो गया cos log x, और log x का क्या होगा 1/x, ठीक है, प्लस का देखो b कांस्टेंट है तो b तो बाहर रहेगा, ये b बाहर लिख दिया, cos log x का क्या हो जाएगा sin log x, cos log x का मन क्या लिखेंगे sin log x, और log x का ये तो अपन ने cos log x का किया, अब log x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x। एक बात ध्यान रखेंगे, cos log x का करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो वो ये माइनस जो है यहां पर लिख के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म किस में बन जाएगी माइनस की, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो क्या आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, अपॉन में यहां पे भी लस अपर लेके x को उधर भेज देंगे, तो यहां से इसके बाद यहां पे, तो ये अपॉन वाला कॉमन x लस अपर लेके इधर भेज दिया, तो ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो देखो x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x स्क्वायर, साथ में क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पर प्लस का निशान था, प्लस ये लिख दिया प्लस, अब ये जो x कॉम एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे क्या बनेगा x dy बाई dx, क्लियर है, इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर x तो प्लस अपर ले लिया और यहां से माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे अंदर क्या बनेगा a cos log x, क्या लिखेंगे a cos log x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये दोनों माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, यहां पे क्या बनेगा b sin log x, यहां पे लिखेंगे b sin log x, क्लियर है। अब देखो a cos log x प्लस b sin log x, a cos log x प्लस b sin log x को हम क्या लिख सकते हैं y, तो इस पूरी टर्म की जगह पे मैं लिख देता हूं y, तो अगले स्टेप में यहां पर क्या लिखना है हमको y, तो आप यहीं पे सीधा मैं यहां पे कर रहा हूं, आप अगले स्टेप में इसकी जगह पे क्या लिखेंगे y, तो यहां पे लिख दिया हमने y, और ये किसका निशान है माइनस का, तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में तो ये आ रहा है राइट साइड में, अब इसको पक्षांतरण कर देते हैं, तो माइनस वाई उधर आके किसका हो जाएगा प्लस का वाई, तो यहां पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूं प्लस का क्या आ जाएगा वाई और इधर 0, तो हमारी ये इक्वेशन एज इट इज हमको मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया यहां पर देखिए, ठीक है, फिर यहां से x को एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म आई, पुनः अवकलन किया x के सापेक्ष, तो ये वाली टर्म आई, ठीक है, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, और ये यहां से मैंने फिर से x को कॉमन मतलब लसा पर लिया, लसा पर लेके इधर भेज दिया, तो x ये नीचे वाला जो x था वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा x dy बाई डी एक्स, और ये अंदर वाली जो टर्म थी इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये टर्म मिल गई मेरे को y वाली, तो जो माइनस का y उधर बना था इधर ट्रांसफर करने पर क्या बन गया प्लस का y, और हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। लास्ट में वही लाइन लिखेंगे जो पिछले किसी क्वेश्चन में बताई थी मैंने, क्योंकि ये हमें अवकल समीकरण प्राप्त हुई, इसका वक्र का अवकलन करने पर हमको यह अवकल समीकरण प्राप्त हुई, अतः हम कह सकते हैं कि ये y इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा है वो दी गई अवकल समीकरण का एक हल है। ये आपको इसके अंदर लाइन लिखनी है। वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, और कह रहा है कि ये जो वक्र दे रखा है ये इस अवकल समीकरण का क्या है हल है, ये बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ये वाली टर्म लेके आनी, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx एक बार ही अवकलन हम इसको करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो बस आपको ये लाइन लिखनी है और इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको करेंगे तो देखिए दो फंक्शन है, तो इसको u इंटू वी से करेंगे। तो सबसे पहले x तो एज इट इज रहेगा, y का करेंगे dy बाय dx, ठीक है ना। और अब देखो प्लस का निशान, अब y को एज इट इज रखेंगे और किसका करेंगे x का, तो x का 1 आएगा x के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहां पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका करते हैं देखो log y का, पहले log का करते हैं, यहां भूल जाते हैं कि y लिखा हुआ है। log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, लेकिन x के प्लेस पे क्या है y, तो y का करेंगे dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx। और c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो 0 होता है, ये 0 लिखने की आवश्यकता अपन को नहीं है। अब वैल्यू dy बाय dx को एक तरफ रखना है, तो अपन क्या करते हैं dy बाय dx वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं। देखो यहां पर ये dy बाय dx की टर्म और ये dy बाय dx की, तो ये dy बाय dx जो है ये उठा के मैं इस तरफ भेज देता हूं। देखो तो इधर क्या बन गया y रह गया, ये dy बाय dx उधर जाएगा, तो पहले से हमारे पास पड़ा है 1 बाय y dy बाय dx, क्लियर है। और उसके बाद ये उधर आके किसका हो जाएगा माइनस का x dy बाय dx, ठीक है। तो इन दोनों में से dy बाय dx को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहां पर टर्म क्या बनती है, इधर तो y हमारे पास रहेगा, इधर मैंने dy बाय dx को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 बाय y माइनस का x, यहां पर बचेगा 1 बाय y माइनस का x। इसको लसा पर लेके सॉल्व करते हैं, ये इधर तो y एज इट इज रहेगा, यहां पर dy बाय dx भी हमने एज इट इज लिखा। अब इसको लसा पर लेके सॉल्व करते हैं, तो यहां रहेगा 1 माइनस एक्स वाई या वाई एक्स कुछ भी लिख देते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा y। अब कुछ नहीं करना है, इसको वज्र गुणा करते हैं, क्योंकि अकेला dy बाय dx रखना है, तो ये भी जो ये पूरी जो टर्म है ये वाली, इसका हमको वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो वज्र गुणा में y तो इधर चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगी। तो देखो क्या टर्म बनती है dy बाय dx, ठीक है। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y स्क्वायर, अपॉन में क्या है 1 माइनस एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो एक ही बात है, और ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गई। तो बस अपन को यही बताना है कि इसको डिफरेंशिएशन करने पर ये आंसर आना चाहिए। तो अपन इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण 1 का अवकलन करने पर हमें दी गई अवकल समीकरण प्राप्त हो गई, अतः ये जो इक्वेशन है ये दी गई अवकल समीकरण का एक हल होगा। दिस अबव इक्वेशन ऑफ कर्व इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को या जिन जिन को वीडियो की आवश्यकता है उन तक वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।